चलो अब हम पार्टी के लिए जा रहे हैं। मुझे पता है, तभी तो तू गई। हाय आरू। हाय। चलो अब हम पार्टी के लिए जा रहे हैं। क्या हाँ। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग के साथ। आज है थर्सडे, रिसेप्शन का दिन और दोपहर के बज रहे थे 1:45। तो हमें रेडी होने में काफ़ी लेट हो गया। पार्टी 1 बजे से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन सब लोग मिलके रेडी हो रहे थे। बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी ना। और मैंने अपनी हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह की और भाभी को भी रेडी किया, मम्मी को भी साड़ी वगैरह पहनने में हेल्प की। और साथ ही हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, इनको रेडी करके मैंने नोनी को भेज दिया था अपनी नानी के साथ, और आरू तो हमारे साथ ही आई थी क्योंकि आरू जा नहीं रही थी, तो इसलिए फिर मैंने नोनी को भेज दिया था, तो इसलिए मैं आराम से रेडी हो पाई। और जब तक हम आए तो यहाँ पे डांस ऑलरेडी शुरू हो चुका था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो सब अपना अपना अलग डांस कर रहे थे। सबसे पहले हमने लंच किया। लंच करने के बाद फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के डांस देखेंगे। तो मेरे मायके की साइड से भी सब लोग आए हुए थे, बहुत लोग आए हुए थे। तो जेंट्स अलग डांस कर रहे थे और लेडीज़ पार्टी अभी अलग आएगी डांस करने के लिए, बच्चे अलग आएंगे, तो इस तरह से रहता है। और हम लोगों ने भी काफ़ी सारा डांस किया था, बहुत इन्जॉय किया इस वाली शादी में मैंने। इसके बाद यहाँ पे दोनों बच्चे भी आ गए थे डांस करने के लिए, और नौनी को कुमाऊनी सॉन्ग्स वैसे भी बहुत पसंद है, तो उसके फेवरेट सॉन्ग्स बज रहे थे यहाँ पे, तो वो आ गया डांस करने के लिए। और उसको तो मम्मी ने पहले ही खाना खिला दिया था और वो मेरे लिए वेट कर रहा था, तो आरू को देख के वो बड़ा खुश हो गया। तो दोनों बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे हैं, और इस पार्टी में दोनों बच्चों ने खूब डांस किया, बहुत इन्जॉय किया। मेहंदी के दिन भी, और शादी के दिन तो नहीं कर पाए, लेकिन रिसेप्शन के दिन बहुत डांस किया इन लोगों ने। तो इसके बाद यहाँ पे दूल्हा दुल्हन भी रेडी होके आ गए थे, और यहाँ पे मैं उनसे मिलने के लिए जाऊँगी, कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी। और मम्मी और मैं यहाँ पे टीका लगाते हैं ना, सब शगुन देते हैं, तो ये सब रस्में चल रही थी। और बुआ भी यहाँ पे बैठी हुई थी, तो गिफ्ट में शगुन में साड़ियाँ वगैरह देते हैं, वही सब होता है।
आज के दिन बहुत ज़्यादा रस्में नहीं होती हैं, सिर्फ डांस होता है, पार्टी होती है, खाना पीना होता है, थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट होता है, बस यही सब चीज़ें होती हैं। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। और बस यहाँ पे डांस चल रहा है, करीबन शाम तक चल रहा था डांस, काफ़ी देर तक। फिर बच्चे थक गए थे तो फिर हम लोग आ गए थे वापस। और मेरी मम्मी पापा को भी वापस घर जाना था, फिर उनको ड्रॉप करने के लिए भी आ गई थी मैं। उनके लिए चाय वगैरह बनाई अपने घर जाके, फिर वो चाय पी के निकल गए थे घर के लिए। और थोड़ी देर मैं पार्टी में आ गई थी और उसके बाद थोड़ी देर हमने यहाँ पे डांस वगैरह किया। फिर बुआ से मिलके हम लोग भी घर को वापस आ गए थे। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन भी आ गए थे डांस करने के लिए, उनको लेके आ गए थे सब लोग डांस कर। काफ़ी अच्छा डांस किया ब्राइड ने। तो आज के व्लॉग में सिर्फ आपको डांस मिलेगा, इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। होपफुली आपने शादी सीरीज़ बहुत इन्जॉय की होगी, और मैंने भी ये शादी बहुत इन्जॉय की, बहुत मज़ा आया। इसके बाद हम आ गए सीधा सैटरडे को। फ्राइडे को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि घर के काफ़ी सारे काम हो गए थे, और इतने दिन के फंक्शन की वजह से काफ़ी थक भी गए थे हम सब लोग, तो इसलिए मुझे ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। तो फ्राइडे मेरा पूरा रेस्ट में चला गया और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। तो अभी सैटरडे मॉर्निंग है, सुबह के बज रहे थे करीबन 7:30। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी मेहंदी दिखा रही, मेहंदी पूरी निकल गई है, हल्की हल्की रह गई बस। और सुबह सुबह दूध आ गया था डेयरी से, पापा ले आते हैं। तो सबसे पहले इसको बॉईल होने के लिए रखूँगी। इस टाइम तक मैं नहा लेती हूँ, मेरे कपड़े वगैरह सब वॉश हो जाते हैं, और दोनों बच्चे अभी सो रहे थे। तो जैसा नॉर्मल रूटीन रहता है और दिनों की तरह सेम रूटीन आज भी वही था, और अच्छा लगता है। लेकिन इतने दिनों के बाद अच्छे से आराम से घर में सुकून वाला दिन हम लोग स्पेंड करेंगे, क्योंकि रोज़ बाहर जाना, पार्टी का खाना, शादी पार्टी या होटल का खाना कितना भी अच्छा हो, लेकिन घर के खाने की बात अलग होती है। तो फिर मुझे तो घर पे ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा आटा बचा हुआ था फ्रिज में, वो निकाला मैंने, और दिन शुरू करते हैं 1 कप चाय के साथ। यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा रहता है सुबह सुबह ना, काफ़ी ठंडक है। मम्मी तो स्वेटर पहनती हैं अभी भी। यहाँ पे मम्मी और मैं कुछ बात कर रहे थे, प्लांट्स देख रहे थे एक्चुअली। मम्मी ने काफ़ी सारे अलग अलग फूल लगाए हुए हैं ना, तो बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे। तो एक मुझे पसंद आया, तो मैं यही कह रही थी कि मैं ये लेके जाऊँगी। ऑल्दो मेरे पास वहाँ उतने गमले नहीं हैं, लेकिन मुझे पसंद आ रहा था, तो मन कर रहा था कि मैं भी लेके एक लगाऊंगी। तो यहाँ पे वही बात कर रही थी। और इसके बाद जो है मोटर चलाई हुई थी मम्मी ने, तो मैंने खाना बनाने के लिए जो फ्रेश वाटर होता है
कुएं से आता है वो डायरेक्ट, तो वो मैंने बाल्टी में भर दिया है। तो ये हमारा खाना बनाने के लिए हो जाता है। पीने के लिए हम दूसरा पानी भरते हैं जो नल में आता है। पहले गुड मॉर्निंग बोलो, फिर कैसे हो, दिखाओ ना, दिखाओ। ई आरू आज स्कूल जाना है, ठीक है, ठीक है। अब आरू रोती थोड़ी है स्कूल के लिए, नहीं है ना? अब नहीं रोती है ना? हाँ, आरू स्कूल के लिए नहीं रोती, आरू गुड गर्ल हो गई है। और नोनी तो अभी सो ही रहा है, नोनी उठा ही नहीं है। तो इसके बाद मैं चलती हूँ किचन में और अब जो है नाश्ता बनाने के लिए तैयारी शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा निकाल दिया है। सबसे पहले मैं आटा गूँथ लूँगी क्योंकि जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते हैं उतना ज़्यादा आटा गूँथना होता है, तो मैं पहले गूँथ के रख ले। थोड़ा सा आटा रात का भी बचा हुआ था क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों में ना पता नहीं चलता है कई बार कि कितना यूज़ करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। नोनी गुड मॉर्निंग, आप आके इधर आए ना, मैं आपके लिए वाटर लाई हूँ, नॉर्मल वाटर है। देखो सुबह सुबह नोनी को गुनगुना पानी नहीं पीना होता है, जल्दी पियो। इधर तो देखो, गुड मॉर्निंग। करीबन 7:45 बजे नोनी भी सो के उठ गया था और उसको सबसे पहले मैंने पानी दिया पीने के लिए। वो गुनगुना पानी नहीं पीता है तो इसलिए उसको नॉर्मल वाटर देना पड़ता है। और इसके बाद जो है अब मैं आ गई हूँ किचन में, फटाफट से रोटियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम सब के लिए ब्रेकफास्ट में रोटियां बना रही हूँ और बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी पराठे, क्योंकि आरू को स्कूल जाना था, उसके लिए बटर पराठा पैक करके दे देंगे स्कूल को। तो नोनी को तो बहुत पसंद है बटर पराठा, लेकिन वो पूरा खा के नहीं आई थी, उसे शायद बटर उतना खास पसंद नहीं आया था। तो यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेक लेंगे, उसके बाद पराठे बनाऊँगी। और नोनी खेल रहा था इस टाइम पे, उसको फ्रेशन अप कराने का टाइम ही नहीं हुआ था सुबह, तो मैं उसको बाद में ही नहलाऊँगी जब सारे काम हो जाएंगे। बाय, इधर भी अरे बाय बाय। नोनी नहीं जा रहा आज, घर पे बैठे रहे। अभी तो आधा बटे चले गिला। अरे बाय साढ़े 9 बज रहे हैं सुबह के। रात को हुई थी यहाँ पे बारिश, उसकी वजह से पानी पानी हो रहा है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी नहीं हो रही बिल्कुल भी। नोनी को साइकिल चलानी थी तो थोड़ी देर ऊपर ले आई मैं। मम्मी यहाँ पे हैं, सारे कपड़े हमने वॉश करके डाल दिए धूप में सुबह ही। आरू तो चली गई थी स्कूल, मेरे भी सारे काम हो गए, तो मैंने सोचा थोड़ी देर ऊपर इसको साइकिल चलाती हूँ, फिर इसको नहलाना है। नोनी यार नहाओगे, ठीक है? नोनी को अभी नहाना है, थोड़ी देर में नहलाती हूँ मैं इसको। और मैंने तो हेयर वॉश कल ही किया था, तो आज मैंने ऐसे ही नहा लिया। और कल संडे है तो संडे को हम लोग निकल रहे हैं बरेली के लिए। बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए थे क्योंकि नोनी का स्कूल है ना, और मैं इसके स्कूल की बहुत ज़्यादा एब्सेंट करना नहीं चाहती हूँ अभी इस टाइम पे, तो इसलिए हम लोग कल वापस जा रहे हैं। कल मिस्टर रावत की भी छुट्टी रहेगी, तो इस वजह से वो भी घर पे रहेंगे और हम लोग फिर यहाँ से निकल जाएंगे सुबह। अच्छी धूप आ गई है और सारे बर्तन वॉश करके मैंने यहाँ रख दिए, धूप में जल्दी ही सूख जाएंगे। और सोप, शैम्पू, हैंड वॉश ये भी सब धूप में रख दिए सूखने के लिए, क्योंकि पैक करना है ना, इस वजह से। बाद लंच का टाइम हो गया है, यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी शुरू करूँगी और इसके आगे का पूरा दिन मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक था। होपफुली आपको हमारा डांस और पार्टी रिसेप्शन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।